हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए टू जेड क्लासेस। आज हम प्रश्नावली 1.5 को हल करेंगे। इसके पहले हमने अपनी पिछली क्लास में प्रश्नावली 1.5 के बेसिक देखा, फिर उसके बाद कुछ उदाहरण के सवाल हल किए और आज हम प्रश्नावली के कुछ सवालों को हल करेंगे। यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए पहले सवाल को देखते हैं। पहला सवाल है, ज्ञात कीजिए। उसमें भी पहला है 64 की घात 1/2 का मान बताइए। तो ऐसे सवाल को देखिए कैसे हल करना है। सबसे पहले इस सवाल को लिखते हैं यहाँ पर हल, पहला नंबर, ठीक है, पहले का पहला लिखा है 64 की घात 1/2। कभी भी जब ऐसा सवाल आ जाए और आपसे मान पूछें तो जो यहाँ पर आधार लिखा हुआ है 64, उसका सबसे पहले हम गुणनखंड निकालेंगे। 64 का क्या करेंगे? गुणनखंड, वो भी कहाँ? रफ में। तो ये मान लेते हैं रफ वाला भाग है ना, आपको रफ पे करना है। 64 का सबसे पहले गुणनखंड निकालिए। सबसे पहले 2 से भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा? 32 बार में। 2 से 16 बार में भाग जाएगा। 2 से 8 बार में जाएगा भाग। 2 से 4 बार में। 2 से 2 बार में। 2 से 1 बार में। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूना 64। तो 2 के कितने फैक्टर हुए गुणनखंड? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस 64 को और हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 6। 2 की घात 6 ही तो दरअसल 64 है। तो 64 को हमने क्या लिखा? 2 की घात 6, क्योंकि 2 की घात 6 का मान ही तो 64 है। 2 कितनी बार था गुणनखंड में? 6 बार, तो हमने 2 की घात 6 लिख दिया। तो 64 का मतलब 2 की घात 6, लेकिन अभी 64 के ऊपर जो घात लिखा हुआ है 1/2, उसको भी तो लिखना है। तो उसको हम ब्रैकेट लगा के लिखेंगे 1/2। कितनी बात आई समझ में? चलिए ठीक है। फिर उसके बाद बराबर, अब बताइए ब्रैकेट लग गया। अब इस हम ब्रैकेट को क्या करेंगे? ओपन करेंगे। जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे तो घातों का क्या होता है? गुणा। हमने बता चुका है आपको। तो घातों का क्या कर देंगे? गुणा। 2 की घात 6 गुणे 1/2 बराबर। अब इस 6 में इस 2 से भाग चला जाएगा, तो इस 6 को हम 2 से काटेंगे कितनी बार में? 2 तिहाई 6, 3 बार में। या फिर एक बार और आसान करके मैं लिख देता हूँ। 6 का क्या कर देंगे? इस 1 में गुणा कर देंगे, तो 2, 6 कम 6/2 बराबर। अब 6 में 2 से भाग देंगे, 2 तिहाई 6, पहले 2 को लिख दीजिए नीचे। अब 6 में 2 से भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा? 3 बार में। 2 की घात 3, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है? अभी मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, एक बार डिटेल में बता रहा हूँ, फिर अगली बार डायरेक्ट करेंगे। 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 को कितनी बार गुणे में लिखना है? 3 बार, क्योंकि किसी भी संख्या में घात का मतलब होता है उस संख्या का उतने बार गुणा करके लिखना। अब गुणा करिए, 2 दूनी 4, दूनी 8। तो 64 की घात 1/3 का उत्तर कितना आया? 8। सॉरी, 1/3 नहीं, 1/2 है, वो गलती से हमने बोल दिया। 64 की घात 1/2। इस तरह से उत्तर निकल के आया 8। दूसरे सवाल को देखते हैं, 32 की घात 1/5 को। दूसरा है 32 की घात 1/5। अब दूसरे सवाल में भी कैसे करना है? सबसे पहले 32 का गुणनखंड, कहाँ? हमेशा रफ में। 2 से भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा? 16 बार में। फिर 2 से भाग लगाएंगे 16 में 8 बार में। 2 से भाग लगाएंगे 8 में 4 बार में। 2 से 4 में भाग देंगे 2 बार में। 2 में फिर से 2 से देंगे 1 बार में। तो 32 के गुणनखंड कितने आया? 2 कितनी बार है? 1, 2, 3, 4, 5। तो क्या हम 32 को 2 की घात 5 लिख सकते हैं? आप बोलेंगे जी हाँ, क्योंकि 2 की घात 5 का ही मान तो 32 है, लेकिन 32 के ऊपर घात में लिखा हुआ है 1/5, तो यानी कि इसके ऊपर लिखेंगे 1/5 कोष्टक लगा के, ठीक। अब अगले स्टेप में क्या करना है? कोष्टक को खोलेंगे। जैसे ही कोष्टक को खोलते हैं तो घातों का क्या होता है? गुणा हो जाता है। तो घात का क्या हो जाएगा? गुणा। 5 गुणे 1/5। अब आप बताइए, इस 5 से क्या ये 5 कट जाएगा? क्योंकि ये वाला जो 5 है ना, दरअसल अंश में, और ये वाला हर में है। तो फिर इस अंश से इस हर को हम क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, यानी 5 से 5 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो क्या बचेगा? 1, यानी 2 की घात 1, और 2 की घात 1 मतलब उत्तर कितना होता है? 2।
इस तरह से दूसरा सवाल भी यहाँ पर हल होता है। अब ये जो इधर आप गुणनखंड करेंगे ना, ये हमेशा रफ में करेंगे ना, और इसको फिर मिटा देंगे, ठीक है। तीसरे को देखते हैं, तीसरे सवाल को। 125 की घात 1/3, 125 की घात 1/3। अब इसमें क्या करना है, फिर से वही 125 का गुणनखंड निकालेंगे। कहाँ पर, रफ में। 5 से कितनी बार में भाग जाएगा, 25 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 3, और इस पूरे की घात क्या है, 1/3। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो घातों का क्या हो जाएगा, गुणा, यानी 5 की घात 3 गुणे 1/3। 3 से 3 हुआ कैंसिल, तो क्या बचा, 5 की घात 1, और 5 की घात 1 मतलब 5। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। इस तरह से हमने पहले सवाल के तीनों सवालों को क्या कर लिया, यहाँ पर हल कर लिया, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा, ये दूसरा नंबर हो गया और ये तीसरा नंबर। अब दूसरा जो सवाल है प्रश्नावली का, इसमें भी 3 सवाल हैं, उनको भी हल करते हैं। दूसरे नंबर में भी क्या है, मान ज्ञात करना है ना, ज्ञात कीजिए। दूसरे का पहला है 9 की घात 3/2। दूसरा नंबर है 32 की घात 2/5। और तीसरा नंबर सवाल है 16 की घात 3/4। चौथा नंबर है 125 की घात -1/3, ठीक है। तो पहला को हल करते हैं। पहला सवाल है 9 की घात 3/2। ऐसे सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले 9 का गुणनखंड निकालेंगे। 9 के गुणनखंड क्या होंगे, 3 गुणे 3, 3 त्रिकाई 9। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2, क्योंकि 3 की घात 2 मतलब 9, और पूरी घात कितनी है, 3 की घात 3/2। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो घातों का क्या हो जाएगा, गुणा, 2 गुणे 3/2। अंश से हर कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 और 2 कैंसिल हुआ, तो क्या बचा, 3 की घात 3। और 3 की घात 3 का मतलब 3 गुणा 1 2 3, 3 त्रिकाई 9 तिरिक 27। तो इसका उत्तर क्या आया, 27, ठीक है। ये ऐसे पहले सवाल हल हुआ। तो कुछ समय के लिए आप सवाल को समझिए, फिर दूसरा सवाल देखते हैं। 32 की घात 2/5, इसको हल करते हैं। इसको यहीं पर आगे हल कर देते हैं। हल दूसरा नंबर है 32 की घात 2/5 बराबर 32 का क्या करना है, गुणनखंड। सबसे पहले तो आप गुणनखंड निकालिए। 2 से 16 बार में भाग जाएगा, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में, 1 2 3 4 5। तो 32 के 5 गुणनखंड आए, यानी 2 कितनी बार आया, 5 बार। तो 2 को कैसे लिखेंगे, 2 की घात 5, और इसकी घात कितनी है, 2/5 बराबर। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो घातों का गुणा हो जाएगा, 5 गुणे 2/5। अंश से हर कैंसिल हुआ, तो क्या बचा, 2 की घात 2। 2 की घात 2 मतलब 2 बार गुणा, तो 2 दूनी 4। ये हमारा क्या हो गया, दूसरे सवाल में आंसर। कुछ समय के लिए आप हल को समझिए, एक एक स्टेप को ध्यान से देखिए। फिर तीसरा सवाल है 16 की घात 3/4। सोलह की घात 3/4। सबसे पहले क्या करना है, 16 का गुणनखंड। 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में भाग करना है ना।
दो कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार। तो क्या 16 को हम 2 की घात 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की घात 4 मतलब 16, और इसकी घात कितनी है, 16 की घात 3/4 बराबर, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो घातों का गुणा, तो 2 की घात 4 गुणे 3/4, 4 से 4 क्या हुआ, कैंसिल, तो क्या बचा, 2 की घात 3, और 2 की घात 3 मतलब 2 का गुणा कितनी बार, 3 बार, 1 2 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 हमारा क्या हो गया इसका आंसर। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप गुणनखंड करें उसको रफ में करना है। सबसे पहले आप 16 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 कितनी बार आया, 4 बार, तो 16 को हम 2 की घात 4 लिखे, फिर कोष्टक के ऊपर 3 की घात 4 को लिख दिए। अगले स्टेप में क्या करना है कि कोष्टक को खोलना है, तो घातों का गुणा हो जाएगा, 4 गुणे 3/4, 4 से 4 कैंसिल, तो क्या बचा ऊपर घात में 3, 2 की घात 3 मतलब 2 का गुणा 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 इसका आंसर हुआ। चौथा नंबर देखते हैं, 125 की घात -1/3। 125 का गुणनखंड निकालेंगे, 5 से भाग देंगे 25 बार में जाएगा, 5 से भाग देंगे 5 बार में, 5 से भाग देंगे 1 बार में, यानी 125 को 3 बार 5 इसके गुणनखंड आए, तो हम 5 को 3 बार ना लिख के 5 की घात क्या लिख दिए, 3, और इस पूरे की घात क्या है, -1/3। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो घातों का गुणा हो जाएगा, तो 5 की घात 3 गुणे -1/3। इस अंश से हर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी 3 से 3 कटा तो ऊपर क्या बचा, 5 की घात -1, ये हमारा उत्तर हो गया। अगर आपको घात को माइनस में नहीं लिखना है, प्लस में लिखना है, इसको हम क्या करेंगे, बटे के नीचे ले जाएंगे, तो 1 बटे लिख के 5 की घात 1 प्लस में लिख दिया, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। इस तरह से दूसरा सवाल भी होता है यहाँ पर हल, ठीक है। अब प्रश्नावली 1.5 का जो तीसरा सवाल है इसको भी हल कर लेते हैं, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन लगे हाथ इसको भी हल कर लेते हैं। चलिए, तीसरा नंबर है, इसमें सरल कीजिए। पहला सवाल है 2 की घात 2/3 डॉट 2 की घात 1/5। पहले सवाल को लिखते हैं यहाँ पर, तीसरे का पहला है 2 की घात 2/3 डॉट 2 की घात 1/5। इसको सरल करना है। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर दोनों जगह आधार समान है, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो लिखेंगे दोनों आधार में से एक आधार को लिखा और दोनों घात को हमने जोड़ दिया, 2/3 प्लस 1/5। हमने दोनों घात को जोड़ दिया, उसके बाद 2 को लिखा, ऊपर जो भी भिन्न लिखा हुआ है घात में उन दोनों का हम लघुत्तम समापवर्तक लेंगे। 3 और 5 का लघुत्तम समापवर्तक हुआ 15, 3 से 15 में भाग दिए 5, और 5 का 2 में गुणा किए 10, प्लस 5 का 15 में भाग किए 3, और 1 में गुणा किए 3 एकम 3, बराबर 2 की घात 10 और 3 को जोड़े तो 13/15। इस तरह से पहला सरल हो गया। दूसरे को देखते हैं। दूसरा है 1/3 की घात 3 और इसकी घात है 7, पूरे की घात है। इसको सरल कीजिए, बराबर ब्रैकेट ओपन करेंगे। जैसे ब्रैकेट ओपन किए तो ये जो घात है इसके साथ भी लगेगी और इसके साथ भी लगेगी, तो 1 की घात 7 बटे 3 की घात 3 और 7 का क्या होगा, गुणा हो जाएगा, 3 सते 21, बराबर 1 की घात 7 का मतलब एक ही आएगा, 1 का चाहे हम जितने भी बार गुणा करें उत्तर एक ही आएगा, तो ऊपर अंश में 1 हो गया और नीचे 3 की घात 21 ही हमारा इसका हो गया उत्तर। ठीक है, तीसरे सवाल को देखते हैं। तीसरा नंबर है 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4, बराबर, अब देखिए यहाँ पर अंश में 11 की घात 1/2 लिखा हुआ है और हर में 11 की घात 1/4 लिखा हुआ है। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 11 की घात
1/2 माइनस 1/4 बराबर 11। 2 और 4 का लघुत्तम समापवर्तक हुआ 4, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 2 से 4 को भाग दिए तो 2 और 1 का गुणा किया तो 2 एकम 2 माइनस 4 एकम 4 और 1 4 से 4 में भाग दिए तो 1 और 1 का 1 में गुणा किए तो 1। 2 में 1 को घटाया तो पहले आधार को लिख लिए, 2 में से 1 को घटाया तो 1/4, ये इसका आंसर हो गया तीसरे नंबर का। चौथा नंबर देखते हैं, 7 की घात 1/2 डॉट 8 की घात 1/2। इस सवाल में देखेंगे आधार अलग अलग है लेकिन घातें समान हैं, तो आधार का कोष्ठक के अंदर गुणा करना है और घात दोनों घात में से एक घात को कोष्ठक के ऊपर लिख देंगे। दोनों का गुणा करेंगे 8 सते 56 और दोनों घात में से एक घात को लिखे ऊपर 1/2। इस तरह से चौथा सवाल भी होता है हल। तो आज से प्रश्नावली 1.5 होती है कंप्लीट और इसके साथ ही चैप्टर यानी अध्याय हमारा एक जो है नंबर सिस्टम का, ये यहाँ से होता है कंप्लीट। अब अगले क्लास में हम पहले चैप्टर 2 करेंगे, यानी 2 शुरू करने से पहले उसके कुछ बेसिक सीखेंगे कि बेसिक क्या है, बहुपद है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और जो भी कमी वीडियो में रह जाती है अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दें। धन्यवाद।